Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। मयून रैंग कहती है, वाओ, तुम्हारे पास भी एक सख्त हिस्सा है। जीहू भी लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन मयून उसे रोक देती है। ठीक है, और अपना चाबुक निकालकर कहती है, इस केस में चलो टेस्ट करते हैं। ये कहकर वो सीधा साउंड पर अटैक कर देती है और चाबुक चलने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। साउंड कहता है, अगर तुम्हें सच्ची में चेक करना है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये अटैक्स मुझ पे काम नहीं करेंगे। मयून रैंग डॉज करके कहती है, ऑफ कोर्स मैं ये जानती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम मेरे जाल में काफ़ी आसानी से फंस गए। ये कहकर वो अपना चाबुक खींचती है और वो साउंड का पैर जकड़ लेती है और बिना एक भी पल गवाए एक अटैक करने के लिए सामने आ जाती है। लेकिन साउंड जमीन पे किक मारकर उस अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन वो चाबुक उसे वापस से पीछे घसीट लेता है, जिससे उसे एक किक को ब्लॉक करना पड़ता है। मयून रैंग कहती है, अब तुम्हें समझ आया, अगर तुम्हें सख्त दिखना ही था तो तुमने गलत इंसान से फाइट ले लिया है। और दूर से युंगू ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है, ये कौन है, जितना ये दिखती है ये उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरे साइड जीहू भी ये सब देख रहा होता है और पिछली बातें याद करता है। जीहू कहता है, क्या आपको सच्ची में उससे मिलना है? ऑफ कोर्स, तुमने अभी कहा नहीं था क्या कि वो हमारे भागने वाले रास्ते में ही है? जीहू कहता है, लेकिन क्या हमें ये गुमिन रेओंग से ही नहीं पूछ लेना चाहिए? वो भी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग से है, तो अगर हम उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे। मयून रैंग उसकी बात काटते हुए कहती है, क्या तुमने सुना नहीं था सिनोबेग ने क्या कहा? क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि गिमिन रेओंग यहाँ तक आ गया बिना जाने ही कि ब्लैक फॉरेस्ट गैंग इसके पीछे है? इटर्नल क्यूआई पहेली का लास्ट हिस्सा है जिससे हम हमारे मास्टर के नज़रिए को समझ पाएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट गैंग का हर एक लीडर ये जानता है और तब भी गिमिन रेओंग यहाँ पे आया है इसे ढूंढने के लिए। क्या वो सच्ची में हमें यहाँ से जिंदा जाने देगा अगर उसे पता चल गया कि इटर्नल क्यूआई हमारे पास है? वक्त बर्बाद करना बंद करो और मुझे फॉलो करो अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है। मैं जा रही हूँ थोड़ा टाइम खरीदने ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ, और वो टाइम देगा साउन ली। फिर जिनू प्रेजेंट में आता है। मैं सिचुएशन को समझता हूँ, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना है? और दूसरे साइड ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही है उसे थोड़ा बहुत प्रोवोक करने के लिए। दूसरी साइड मयून रैंक सोचती है, नहीं, ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मुझे वो गुस्सा चाहिए जो इसने उस दिन दिखाया था। अगर वो दोबारा से उस गुस्से तक पहुंच जाता है, मैं और ज़्यादा टाइम गिमिन रेओंग का इससे फाइट करवा के बर्बाद कर सकती हूँ। कम ऑन सायोन, वो गुस्सा दिखाओ जो तुम्हारे अंदर है। सायोन अपना पैर जमीन पर जोर से पटकता है। ये देखकर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। मयून रैंग अपना चाबुक वापस घसीट ही नहीं पा रही होती है और वो कहती है, द 1000 पाउंड वेट, हाँ बहुत अच्छे। मुझे लगा नहीं था कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे मेरे अटैक को कैंसिल करने के लिए। गाइस, पाउंड अटैक से बस एक ही इंसान का नाम याद आता है। 海賊だとルフィは海賊王になる男だ。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。何もなかった。 लेकिन अब तुम कैसे फाइट करोगे अब जब तुम हिल नहीं पाओगे? मयून रैंग अपना चाबुक साउन के पैर से छुटवा कर वापस ले लेती है। पूरे माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। साउन आंख बंद करके पिछली बातें सोचता है। गुमिन रेओंग बता रहा होता है, अगर तुम्हें किसी भी फाइट में भारी पड़ना है, अपने क्यूआई को रिलीज कर दो और अपने इंस्टिंक्ट्स को बाकी का काम संभालने दो, और सिर्फ नज़र और दिमाग पे ही नहीं निर्भर रहो। अगर तुम अपनी इंस्टिंक्ट्स को गाइड करने देते हो, तुम एक ऐसी पावर अनलॉक कर सकते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होगी कि तुम्हारे पास भी कभी ऐसी पावर थी। और हाँ, ज़्यादा दम ना लगा देना वरना काफ़ी सीरियस दिक्कत हो जाएगी। यही मेरे मास्टर ने मुझे बताया था। सायोन इन सब चीज़ों को याद करता है। ठीक है, बस एक ही पल के लिए मैं अपने सारे थॉट्स और सेल्फ कंट्रोल को छोड़ देता हूँ। मयून रैंग कहती है, ओए। वो सोचती है, मुझे वो सब परेशानियाँ खड़ी करनी होंगी, और अटैक करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? सायोन अभी भी शांत खड़ा होता है। वो अटैक उसके दरवाजे तक दस्तक देता है।
और अगले ही पल सेउन सीधा मयून रैंग के पास पहुंच गया होता है और एक पंच उस पे मारता है, लेकिन मयून बिना किसी दिक्कत के उसे डॉज कर लेती है और खुशी से सोचती है, हाँ यही है वो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। सेउन फिर से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मयून भी अपने चाबुक से कोई टेक्निक करती है, ये सही नहीं है। सेउन उसके चाबुक को ही डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे मयून भी पीछे उड़ जाती है, लेकिन तुरंत ही वो अपने आप को संभाल कर सोचती है, मैं इस फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा ही एडिक्ट हो चुकी हूँ। सेउन हैरानी से सोचता है, क्या इसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया? ये क्या भला है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे और क्यूआई को छोड़ना चाहिए? मयून आग में घी डालते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम्हें जानना है कि गिमिन रयोंग कहाँ है। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? सेउन गिमिन रयोंग के बारे में सोचता है और क्यूआई को छोड़ने लगता है। पूरी गुफा हिलने लगती है। युंगू सोचता है, ये मुझे काफी ही खौफनाक एनर्जी दिखा रहा है, क्या ये सेफ होगा कि मैं यहाँ हूँ? मयून सोचती है, हाँ ये फंस गया, यही मुझे चाहिए था। सेउन गुस्से से सोचता है, गिमिन रयोंग, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, मैं कुछ भी करूँगा उसे नीचे लाने के लिए। तभी अचानक से उसके सिर पर कोई हाथ रखता है, जिससे सेउन तुरंत ही शांत हो जाता है। क्या ये एल्डर जियोन है? ओए शांत हो जाओ, वो और कोई नहीं द ग्रेट आयरन फिस्टेड एप होता है। तुम बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाओगे अगर तुम ऐसे ही अपना कंट्रोल खोते रहे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।